मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर इशफाक अहमद साहब का एक कोट था, जिसके अंदर मैंने ये बात की थी कि वो कहते हैं कि किन लोगों के ऊपर अल्लाह ताला का करम होता है और उन लोगों की कुछ करेक्टरिस्टिक्स उसमें बताई गई थी। इन शॉर्ट यानी उसमें ये कहा गया था कि आप उन लोगों के लिए जो ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हिसाब किताब रखते हैं, अपने एक एक रुपए का वो हिसाब रखते हैं और हिसाब यानी अल्लाह के मामलात में भी, किसी को देने के मामलात में भी, किसी से लेने के मामलात में भी। तो इशफाक अहमद अक्सर कहा करते थे कि अगर आप हिसाब किताब में पड़े रहेंगे तो याद रखें कि हिसाब करेंगे तो हिसाब होगा, हिसाब नहीं करेंगे तो हिसाब नहीं होगा। और अल्लाह का करम ऐसे लोगों पे होता है जो ये हिसाब किताब नहीं करते। अब मैंने ये आपको बात क्यों बताई? मैंने ये बात आपको इसलिए बताई कि आज की वीडियो में मैं आपके साथ खुदा के दो ऐसे कानून शेयर करने लगा हूँ जो बैक वक्त यानी काम कर रहे होते हैं। एक हमें नज़र आता है और एक हमें नज़र नहीं आता। और ये ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए है जो लोग ये समझते हैं कि अगर वो खुदा के लिए या उसकी राह में कुछ खर्च करते हैं या अल्लाह के लिए अगर वो किसी और की ज़िंदगी में आसानी पैदा करते हैं और वो ये समझें कि उनकी ज़िंदगी में आसानी पैदा नहीं की जाएगी या उनको ये डबल करके या बेहतर से बेहतरीन करके ये उनकी ज़िंदगी में नहीं लौटाया जाएगा, तो ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए है। अब मैंने यहाँ पे खुदा के दो कानून के बारे में बात की। एक के बारे में मैंने कहा कि काम ये दोनों एक साथ कर रहे हैं, ये जो दो कानून मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, लेकिन एक आपको नज़र आता है और एक आपको नज़र नहीं आता। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, उस मिसाल से शायद आपको ये बात समझ आएगी। पहला जो कानून है वो इस मिसाल से समझते हैं। फ़र्ज़ कर लें कि आपकी जेब में कुछ पैसे हैं और कोई ज़रूरतमंद आपके पास आता है, या वैसे ही आपको ये चीज़ पता चलती है, आपको अंदाज़ा होता है कि किसी को पैसों की ज़रूरत है। अब आप अपनी जेब में से कुछ हिस्सा जो है आप उस ज़रूरतमंद को दे देते हैं जितनी उसकी ज़रूरत है, और उसके लिए ये काम आपने अल्लाह के लिए किया है, यानी खुदा के लिए आपने उस बंदे की ज़रूरत पूरी की या उसकी ज़िंदगी में आसानी पैदा की है। अब ज़ाहरी तौर पे तो आपको यही लगेगा और होता भी यही है कि अपेरेंटली आपके जो पॉकेट है, आपकी जो जेब है, उसमें से पैसे कम हुए हैं। आपकी जेब में से पैसे कम हुए हैं और आपकी जेब में से वो जो पैसे जो आपके पास मौजूद थे वो यानी ख़त्म हुए हैं, ठीक है। लेकिन खुदा का जो दूसरा कानून है उसके मुताबिक आप खुदा से, आप अल्लाह से तिजारत कर रहे हैं, और जिस तिजारत के बदले अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में ये जो आपने एक आसानी पैदा की है ना, ये इसका जवाब या इसका जो सिला है ना वो दुगना करके आपकी ज़िंदगी में वो आपको देगा। अब उस सिले की जो शक्लें हैं ना वो मुख्तलिफ़ हो सकती हैं। यानी अगर आप ये समझते हैं या ये समझेंगे कि मैंने किसी को पैसे दिए हैं और मैंने किसी ज़रूरतमंद के मैं काम आया, उसको मैंने पैसे दे दिए या मैंने उसको चीज़ दी, तो अब अल्लाह ताला मुझे वही चीज़ ज़रूरत के वक्त मुझे लौटाई जाए, या जब मुझे पैसों की ज़रूरत पड़े तो मुझे उन्हीं उसी शक्ल में ये चीज़ मेरे पास वापस आनी चाहिए। ये गलत परसेप्शन होती है। ये सिर्फ़ हमारा अपना बनाया हुआ एक परसेप्शन है, इसकी कोई रियलिटी नहीं होती। जबकि मैंने कहा है कि आप खुदा से उसके दूसरे कानून के मुताबिक उससे तिजारत कर रहे हैं आप, और तिजारत ये है कि आपने किसी उसके लिए उसकी राह में ख़र्च किया, उसके लिए आसानी पैदा की खुदा के लिए। अब अल्लाह आपकी ज़िंदगी में आने वाले वक्त में किसी भी किस्म की वो आसानी पैदा कर सकता है और उसकी शक्लें मुख्तलिफ़ हो सकती हैं, ठीक है। हो सकता है आपको समझ भी ना आए, आपको बहुत अरसे बाद जाके समझ आए, और आप फिर इस चीज़ को समझें कि अच्छा ये मैंने वो जो शायद किसी के साथ अच्छा किया था, ये उसका अल्लाह ताला ने मुझे सिला दिया है। तो शक्लें मुख्तलिफ़ हो सकती हैं। खुदा के दूसरे कानून के मुताबिक आपको चीज़ लौटाई ज़रूर जाती है और वो दुगनी करके लौटाई जाती है। अब इसकी एक और मिसाल अगर मैं आपको उससे समझाना चाहूँ तो वो इस तरह से है कि फ़र्ज़ करें आपने किसी शख्स को ज़रूरत थी पैसों की या किसी भी चीज़ की। आप ज़रूरत के वक्त खुदा के लिए उसके काम आए, या आपने अल्लाह की राह में ख़र्च किया इस नीयत से कि आपकी ज़िंदगी में आसानी पैदा की जाए, और बाद में आपकी ज़िंदगी के अंदर कोई ऐसी मुश्किल आने वाली थी या कोई ऐसी मुश्किल आई जिसमें से आपको फ़ौरन से निकाल लिया गया, या आपको उतना नुकसान नहीं हुआ जितना नुकसान आपके मुकद्दर या नसीब में लिखा हुआ था। अब इसमें ज़ाहरी तौर पे जो मैंने कहा कि दो कानून हैं, एक नज़र आता है और एक नज़र नहीं आता। पहले कानून के मुताबिक ज़ाहरी तौर पे आपने उसकी मदद की, आपकी तरफ से चीज़ गई, आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ कम हो गई। लेकिन खुदा के दूसरे कानून के मुताबिक, जो कि एक्टिव हमेशा रहता है, नज़र हमें नहीं आता, लेकिन वो अपना काम कर रहा होता है,
उसके मुताबिक आपकी ज़िंदगी में एक परेशानी आई, एक मुश्किल आई, जिसमें से आपको निकाल लिया गया और ये उसी चीज़ का सिला था जो आपने किसी दूसरे की ज़िंदगी में आसानी पैदा की थी। ये आपको नज़र नहीं आएगी, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये बैक वक़्त ये जो कानून है ये अपना काम कर रहा होता है। अब जैसे एक और मिसाल अगर मैं आपको बताऊँ, जैसे वासिफ़ अली वासिफ़ साहब ने भी अपनी किताब के अंदर लिखा, वो कहते हैं कि फ़र्ज़ करें कि आपके पास 2 मेहमान आते हैं आपके घर में। अब वो जो 2 मेहमान हैं उनके साथ बैठ के आपने खाना खाया और खाने में 2 रोटियाँ आपने खाईं और 2-2 रोटियाँ उन्होंने खाईं। वो जो 2 रोटियाँ आपने खाईं, आपके नसीब से वो 2 रोटियाँ ही कटी हैं। लेकिन वो जो 2-2 रोटियाँ मेहमानों ने खाई हैं ना, जो 4 रोटियाँ मिलाई हैं, वो आपके खाते में नहीं आती, उनसे आपका लेना-देना नहीं है, वो उनके खाते में जाती है, ठीक है? और वो हो सकता है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा काम किया होगा, कोई अल्लाह की राह में कोई चीज़ खर्च की होगी, किसी के लिए आसानी पैदा की होगी, तो अल्लाह ने ये इस शक्ल में उनका रिज़्क, आप इसको जो भी कह लें, वो जो 4 रोटियाँ हैं, उनसे आपका कोई ताल्लुक नहीं है। ये अल्लाह के दूसरे कानून के मुताबिक उनको चीज़ मिली है, जो कि ज़ाहिरी तौर पे नज़र नहीं आती और फ़ौरी तौर पे समझ भी नहीं आती। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने आपको ये एग्ज़ाम्पल्स दे के या ये जो अल्लाह के 2 कानून हैं, ये मैंने आपको क्यों बताए हैं? ये मैंने आपको इसलिए बताए हैं कि जो शख़्स अपनी ज़िंदगी में खुदा के इन 2 कवानीन को समझ जाता है, जो शख़्स इन 2 कवानीन को मानने वाला है ना अपनी ज़िंदगी में, वो ज़िंदगी में कभी परेशान और बेसुकूनी की ज़िंदगी नहीं गुज़ार सकता। क्योंकि आप अगर अपनी ज़िंदगी में देखेंगे ना, तो ईमान वाले जो लोग होते हैं ना, जो अल्लाह को सही मायने में मानने वाले लोग हैं, जो अल्लाह वाले लोग हैं, वो खुदा के इन दोनों कवानीन के ऊपर भी यकीन रखते होंगे और वो इसी नीयत से अपनी ज़िंदगी भी गुजारते होंगे। यानी आप इसमें देखें, मैं आपको शायद ये बात समझ आए या ना आए, यानी मैं आपको बड़ी मज़े की बात बताऊं कि नीयत का देखें कितना बड़ा इसमें रोल होता है और इस चीज़ का भी कि आप किसके लिए ये काम कर रहे हैं। मसलन आपने किसी के लिए आसानी पैदा करनी है ना, तो अगर आप ये सोच के उसके लिए आसानी पैदा करेंगे कि मैं वैसे ही इसके लिए आसानी पैदा कर रहा हूँ, मेरा ना तो इसमें कोई नुकसान है, ना मेरा इसमें कोई फ़ायदा है, ना मुझे कोई चीज़ चाहिए, ना मुझे कोई लालच है, मैं बस क्योंकि मैं कर सकता हूँ इसके लिए आसानी पैदा, तो इसीलिए मैं कर रहा हूँ, मुझे इसका कोई रिवॉर्ड नहीं चाहिए। अगर आप इस नीयत से किसी की ज़िंदगी में आसानी पैदा करेंगे ना, तो आपको इसका रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप इस नीयत से किसी की ज़िंदगी में आसानी पैदा करेंगे कि मैं ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा खुदा मुझसे ये चाहता है और मैं अपने अल्लाह की खातिर मैं उसकी राह में एक चीज़ खर्च कर रहा हूँ, तो ये मैंने चीज़ अल्लाह के लिए की है और इस नीयत से की है कि खुदा मेरी ज़िंदगी में कल को आने वाली कोई आसानी वो पैदा कर दे या मुझे इसका सिला वो किसी भी शक्ल में अता कर दे। तो यकीनन फिर आपको इसका सिला भी बेहतरीन करके दिया जाएगा और आप देखेंगे कि ऐसा करने से आप अपनी ज़िंदगी में भी एक यकीन और एक जो ईमान है वो महसूस करेंगे अपनी ज़ात के अंदर। इतनी खूबसूरत ये चीज़ है, इतना खूबसूरत ये कॉन्सेप्ट है, ये कानून है अगर इसको समझा जाए तो। यानी आप फ्रॉम ऑनवर्ड्स, हो सकता है आपको ये बात मेरी हर वक्त याद ना रहे, लेकिन मैक्सिमम टाइम मैं ये बात कह रहा हूँ कि आपने ज़िंदगी में कुछ भी करना है, किसी के लिए आसानी पैदा करें, उसका ताल्लुक़, उसका जो गर्ज़ है ना, अपने अल्लाह से जोड़ लें। आपको वो हिम्मत भी दे देगा लोगों के लिए काम आसानी पैदा करने की और आप देखेंगे आपको वो बेहतर से बेहतरीन सिला भी आपकी ज़िंदगी में देगा। और ये तो बात झूठ हो ही नहीं सकती ना, ये तो खुद उसने कहा है कि मैं किसी की मेहनत या मैं किसी का किया हुआ एहसान किसी के ऊपर वो कभी नहीं रखता। यकीनन आपकी ज़िंदगी में भी आसानी पैदा की जाएगी। गर्ज़ आप इस चीज़ से, इस नीयत से वो करें कि इसका रिवॉर्ड आपको अल्लाह ताला ने देना है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से कोई ना कोई आपको अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।